बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नश्शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ सामिअन औ मुहिब्बन लहुमा वला तकुम मिनल खामिसति फतकुन खासिरा औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस का एक वाक़या चल रहा है। आप हज़रात को याद होगा कि एक पियाला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हज़रत अली और उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने पेश किया था मेज़बानी के ख़ातिर। तो पियाला सबसे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया। दाऊद अली नाम लिख के यहाँ रख दो, नाम लिख। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अपनी तबीयत पर ज़ोर डालकर इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिए। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने अपनी तबीयत पर ज़ोर डालकर अपनी राय का इज़हार किया और हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नंबर आया। हज़रत उमर फ़ारूक से भी यही कहा गया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपनी तबीयत पर ज़ोर डालकर उसकी राय पेश की। अब इसके बाद नंबर आता है खलीफ़ा सानी। खलीफ़ा दोम के बाद खलीफ़ा सानी सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। आप हज़रात को मालूम है ये आपके दामाद भी हुआ करते हैं। दो बेटियां इनकी निकाह में हैं। बिलाखिर इस जानिब गुफ्तगू नहीं करनी बल्कि उनका वो अपनी तबीयत के ऊपर ज़ोर डालकर अपनी राय का जो इज़हार किया है उसको बतलाना है। जब वो पियाला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया गया, हज़रत उस्मान गनी से भी यही कहा गया कि अपनी तबीयत पर ज़ोर डालकर इस पियाले शहद और बाल के बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बात बयान की वो फरमाया कि इल्म दीन ये रोशन और चमकदार प्याले की तरह है। इल्म दीन रोशन और चमकदार प्याले की तरह है और उसका हासिल करना इस तरह है जैसे कि इस प्याले के अंदर शहद है, शीरी और चमकदार शहद है। वो इसके मानिंद है कि इल्म दीन हासिल किया जाए। अब तीसरी बात बड़ी अजीब बयान फरमाया कि इल्म दीन की अलग फ़जीलत, इल्म दीन हासिल करना इसकी अलग फ़जीलत, लेकिन इल्म पर अमल करना बाल से ज़्यादा बारीक। अभी मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस पेश की।
कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ सामिअन औ मुहिब्बन लहुमा वला तकुम मिनल खामिसति फतकुन खासिरा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औलाद आदम, ऐ इब्ने आदम, तुमको चाहिए कि तुम आलिम बन जाओ, तुम आलिम बन जाओ। इल्म क्या चीज़ है? इल्म ऐसी चीज़ है उसका मिसल कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ। इल्म आलिम की मिसाल, बाअमल आलिम की मिसाल इस तरह से है कि अगर उसके पास कोई इल्म है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सअल सुइला अन इल्मिन अलिमहु, अगर किसी शख्स से उसके किसी चीज़ के बारे में सवाल किया गया और उसने अपने इल्म के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक उस बात का जवाब दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़उलजिमहु यौमल क़ियामति बिलिजामि मिनन्नार, कि क़यामत के दिन वही शफ़ाअत का ज़रिया बन जाएगा, वही उसकी नजात का ज़रिया बन जाएगा। किसी बात का जवाब दे देना गलत नहीं, वरना फिर वो उसका जानलेवा भी बन जाएगा। अगर आदमी को इल्म न हो, किसी ने कोई सवाल किया, आदमी के पास इल्म नहीं, तो उससे कहा जाए कि भाई किसी मुफ्ती साहिब के पास जाइए, वहाँ जाकर के इस बात को मालूम कीजिए, वहाँ आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन आदमी बाज़ मर्तबा होता ये है कि कोई सवाल किया जाता है तो अपनी हक़ारत समझता है और समझता है कि अगर मैंने इसको वापस किया तो हम इसके नज़दीक हक़ारत की निगाह से ये मुझको देखेगा, ये समझेगा कि कैसा मौलवी है, कैसा आलिम है। बिलाखिर आलिम की मिसाल और आलिम का मर्तबा अलग है। फिर अल्लाह के नबी ने दूसरी बात जो इरशाद फरमाई, आलिम और मुतअल्लिम। आलिम बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं, तुम्हारी जहनीत, तुम्हारा जहन, तुम्हारा क़ुलूब इतना वसी नहीं कि वो आलिम बनने की हैसियत रखता है, तो फिर दूसरी बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, मुतअल्लिम बन जाओ, इल्म सीखने वाले बन जाओ, इल्म पढ़ने वाले बन जाओ। क्योंकि इसकी भी अहादीस मुबारका के अंदर बड़े फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई आदमी, जब कोई बच्चा, जब कोई बूढ़ा इल्म तलब करने के लिए जाता है तो फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछा देते हैं। फरिश्ते, आप हजरात जानते हैं, अल्लाह की नूरानी मखलूक है। नूरानी मखलूक, फरिश्ते, न उनसे कभी गुनाह होता है, न उनसे कोई भूल चूक होती है। फरिश्ते ऐसी मखलूक हैं, अल्लाह की नूरी मखलूक है फरिश्ते। वो अपने पैरों को एक ऐसे आदमी के नीचे बिछाते हैं जो इल्म तलब करने के लिए जाता है। दूसरी बात, अहादीस मुबारक के अंदर बड़े फ़ज़ाइल वारिद हुए, लेकिन एक हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि समुंदर के अंदर मछलियाँ और खुश्की के अंदर रहने वाली हर बड़ी और छोटी चीज़ और समंदर के अंदर रहने वाली, चाहे वो चीज़ कितनी बड़ी हो, छोटी हो, हर चीज़ मुतअल्लिम के लिए, इल्म सीखने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। यहाँ पर मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने एक अजीब व गरीब नुक्ता बयान फरमाया। वो फरमाते हैं कि समंदर के अंदर रहने वाली मछली सबसे छोटी नहीं बल्कि बड़ी और छोटी दोनों तरह की हुआ करती है। आप हजरात ने सुना होगा कि मछली के ऊपर दुनिया कायम है, मछली पानी के अंदर और उस मछली के ऊपर ये दुनिया कायम है। अल्लाह जाने क्या, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत।
लेकिन मुझे तो ये अर्ज़ करना है कि मछली बड़ी भी हुआ करती है, छोटी भी। और आप हजरात देखते हैं इस खुश्की, हम खुश्की के अंदर रहते हैं, इस खुश्की की जगह में सबसे छोटी चीज़ हुआ करती है चूटी। तो मुल्ला अली कारी यहाँ लिखते हैं कि सबसे छोटी चीज़ और छोटी से सबसे बड़ी चीज़, खुश्की की चीज़ और बहरी चीज़, यानी बर्री और बहरी दोनों चीज़ें तालिब इल्म के लिए, जो इल्म हासिल करने वाला है, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। यहाँ एक चीज़ और एक नुक्ता और बयान फरमाया कि चूंटी सबसे छोटी मखलूक ज़रूर है, लेकिन वो गैर माकूलुल लहम है, उसका गोश्त खाया नहीं जाता, उसका गोश्त हराम है। फिर मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि यहाँ तो ये गैर माकूलुल लहम है, लेकिन आप जाइए समंदर के अंदर, मछली माकूलुल लहम है, उसका गोश्त खाया जाता है, औलाद आदम उसका गोश्त खाते हैं। तो यहाँ हासिल ये हुआ कि गैर माकूलुल लहम यानी हराम और हलाल जानवर दोनों तरह के तालिब इल्म के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। हर चीज़, यहाँ तक कि शजर व हजर, बहर व बर, उसके अंदर बसने वाली मखलूक तमाम की तमाम दुआए मग़फ़िरत करती है। किसके लिए? नाचने गाने वालों के लिए नहीं, बल्कि इल्म सीखने वालों के लिए। और बड़े फ़ज़ाइल हैं, मुझे उस तरफ नहीं जाना। तीसरी बात, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाई, औ सामिअन, हमारे अंदर इतनी भी, हमारा दिमाग इतना भी तेज़ नहीं, दिल इतना मजबूत नहीं कि आलिम बन जाए या मुतअल्लिम बन जाए, बल्कि अगर आपसे ये दो काम नहीं हो सकते तो तीसरे दर्जे के अंदर आ जाइए कि सामिअन बन जाइए, इन दोनों की बातों को सुनने वाले बन जाइए। कहीं इल्म की बात हो रही हो, कहीं कुरान पढ़ा जा रहा हो, कहीं अहादीस मुबारका का सबक हो रहा हो या अहादीस मुबारका बयान की जा रही हो, तो वहाँ बैठ कर के अहादीस को सुनने वाले बन जाइए। लेकिन अगर आदमी से ये भी नहीं हो सकता, सुनने वाला भी नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि बाज़ आदमी कहते हैं कि मुझे फ़ुला आदमी की बात अच्छी नहीं लगती, वो शरीयत के दायरे में रह कर के बात नहीं करता तो करता तो शरीयत की बात है, गलती किसकी है? हम बात सुनने वाले भी नहीं बन सकते। तो चौथी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, औ मुहिब्बन लहुमा, इन तीनों से मुहब्बत करने वाले बन जाओ। तुम आलिम भी नहीं बन सकते, मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते और सामे भी नहीं बन सकते, दीन की बातों को, कुरान को सुनने वाले भी नहीं बन सकते, तो इतना तो करो कि इनसे मुहब्बत करने वाले बन जाओ। क्योंकि कल क़यामत के दिन इन हज़रात से सवाल किया जाएगा, क्या आपका कोई मुहिब, आपको कोई उस दुनिया के अंदर रहने वाला, जब आप अपनी हयात, अपनी ज़िंदगी उस दारे फ़ानी में गुजार रहे थे, क्या कोई था आपसे मुहब्बत करने वाला, ताकि वो आपकी गवाही दे दें कि हाँ फ़लाँ शख्स मुझसे मुहब्बत किया करता था। चौथी बात के अंदर भी अगर शामिल नहीं हो सकते, हालांकि होना चाहिए पहली बात के अंदर, पहली के अंदर नहीं हो सकते तो दूसरी, मुतअल्लिम बन जाओ, इल्म सीखने वाले बन जाओ। और अगर इल्म सीखने वाले भी नहीं बन सकते तो सुनने वाले बन जाओ। लेकिन अगर इल्म सीखने सुनने कोई नहीं बन सकते तो इनसे मुहब्बत करने वाले बन जाओ। और फिर अल्लाह के नबी ने आखिर में कहा, वला तकुम मिनल खामिसति फतकुन खासिरा, पांचवी किस्म के दर्जे में शामिल मत हो जाना। क्या होगा? फतकुन खासिरा, तुम जलील व खार हो जाओगे। जलील व खार होने का मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर भी तुम जलील और हकारत की निगाह से देखे जाओगे। और कल जब मर कर के, आप हजरात, सभी हजरात का ईमान है कि मर कर के दोबारा ज़िंदा होना है। नबी, तमाम के तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक, यहाँ तक कि बिरादर वतन गैर मुस्लिमों को भी यही एतिक़ाद है कि मर कर के ज़िंदा होना है। वो ना माने वो बात अलग है, लेकिन सभी का एतिक़ाद ये है कि मर कर के दोबारा ज़िंदा होना है।
वहाँ भी ज़लील व ख़ार हो गए, वहाँ भी हसरत और बेइज्जती की निगाह से देखा जाएगा। यही चाहते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि हमें पहली ही किस्म के लोगों में शामिल होना है। अगर हमारी उम्र निकल गई, हम ये चाहें कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो हमारी उम्र 50-40 साल की हो गई, अब इल्म कैसे सीखें? उठाइए आप सहाबा इकराम की तारीख़ को, उठाइए आप अंबिया इकराम की तारीफ़ को, उठाइए आप तबे ताबीईन की तारीख़ को। आपको वाक़यात मिलेंगे कि आदमी बिल्कुल बूढ़ा है, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेकिन फिर भी इल्म सीख रहे हैं। ये तारीख़ के अंदर वाक़यात लिखे हुए हैं। मौका नहीं तफसीली बात करने का। इंशाअल्लाह जो बातें कही गई, अगर हम नहीं बन सकते तो अपने बच्चों को बनाइए। आपको इस चीज़ से मायूस है कि हम बूढ़े हो गए, नहीं सीख सकते, तो आप दूसरी किस्म के अंदर आ जाइए। अपने बच्चों को मुतअल्लिम बनाइए, इल्म सीखने वाला बनाइए, क्योंकि कल वो आपकी शफाअत के हकदार बनेंगे। कल को आपको ऐसा ताज पहनाया जाएगा। अगर आपके बच्चे ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है तो कल क़यामत के दिन जो आपके सर पर ताज रखा जाएगा, वालिदैन के सर पर जो ताज रखा जाएगा, उसकी चमक ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। और फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो तीसरे दर्जे के अंदर आ जाओ। बुढ़ापा हो, जवानी हो, किसी भी दर्जे का आदमी हो, बात तो सुन सकता है, बात तो सुन सकता है। अगर कोई आलिम बात कह रहा है तो उसकी बात सुनने वाले बन जाओ। चलो तुम्हारे कान ख़राब हैं, नहीं सुन सकते, मुहब्बत तो कर सकते हो किसी आलिम से, किसी हाफिज़ से, किसी कारी से, किसी मस्जिद के इमाम मुअज्जिन से, किसी मदरसे के मोहतमिम से मुहब्बत करने वाले बन जाओ, ताकि कल को ये आपके शफाअत का हक़ इनको दिया जाए और ये आपको बख्शवा दें। लेकिन लोगों, पांचवी किस्म के अंदर दाखिल न हो जाना। पांचवी किस्म कौन सी है? इन चार के अलावा सारी की सारी पांचवी किस्म है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें इन चार बातों में से किसी एक बात पर अमल करने वाला बनाए, या चारों की चारों बात पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।